जब किस समय करना चाहिए माता जी? जब किस समय करना चाहिए? हाँ, सोबत जागत उठत बैठत, ठीक है, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, ठीक है। अच्छा, जगने में जप हो जाए ये तो संभव है, लेकिन सोए हुए में जप कैसे होगा? जब आप नींद में रहेंगे तो नींद में जप कैसे होगा? सोए हुए में जप कैसे होगा? श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। नींद में जप कैसे होगा? हाँ? श्री सद्गुरु महाराज। देखिए, दिन में जैसे आप अपने पोता से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत लाड़ प्यार दुलार करते हैं, बहुत नाम लेते हैं, उसके साथ विनोद करते हैं, हंसी मजाक, ठीक है। और जब रात्रि में आप खा पी के सो जाते हैं, आप तो नींद में हैं, लेकिन नींद में भी जब आपको स्वप्न आता है तो स्वप्न में भी आप अपने पोते के साथ होते हैं, पोते से बातें करते हैं, पोते के साथ हंसी मजाक जो भी है वो सब कुछ करते हैं आप तो सोए हुए हैं, लेकिन ये सारा क्रियाकलाप सोए हुए में हो रहा है, ठीक है, नींद में हो रहा है ना, नींद में हो रहा है। उसी तरह से जब आप जागृत में नित्य निरंतर जब ध्यान करते रहेंगे तो नींद में भी सोए हुए में भी आपसे जप होगा, आपसे ध्यान होगा, और आपको ऐसे ऐसे दिव्य दुर्लभ दर्शन होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि ये दिव्य दुर्लभ दर्शन हमें कैसे प्राप्त हुए, हैरानी होगी आपको। इसलिए निरंतर जप करना चाहिए। मनः त्रायते इति मंत्र। मंत्र को जपने से, मंत्र के जपने से मन को त्राण मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, चैन आनंद की अनुभूति होती है। और जप किस तरह से करना चाहिए? श्रुति भगवती कहती है, मनो मध्ये स्थितम मंत्र, मंत्र मध्ये स्थितम मनः। जप रहे और आप रहें, बीच में अन्य किसी भी प्रकार का चिंतन गुनावन नहीं होना चाहिए। लेकिन साधक बैठता है जप करने तो मन और कहीं चला जाता है गप मारने के लिए। साधक बैठता है ध्यान करने के लिए, ध्यान और कहीं चला जाता है। ऐसे में ध्यान नहीं होगा। हाँ, ऐसे में ध्यान नहीं होगा। बिल्ली भी ध्यान करती है, बिल्ली भी ध्यान करती है। किसका ध्यान करती है बिल्ली? चूहे का, ठीक है। बगुला भी ध्यान करता है, किसका? मछली का, ठीक है। एक संत ने एक बालक से पूछा, ए बच्चा तुम ध्यान करते हो? बालक कहता, हाँ बाबा हम भी ध्यान करते हैं। दीक्षा लिए हो? बोला ना, दीक्षा तो हम नहीं ली। फिर ध्यान कैसे करता है? तो लड़का कहता है कि बाबा आप लोग वाला हम ध्यान नहीं करते हैं। तो संत ने पूछा, कौन वाला ध्यान करता है? तो लड़का कहता कि बाबा हम दही चूड़ा का ध्यान करते हैं, दही चूड़ा का ध्यान। तो दही चूड़ा के ध्यान से शरीर पुष्ट होगा, मन को तृप्ति मिलेगी, लेकिन आत्मा को तृप्ति संतुष्टि होने वाली नहीं है। तो वेद भगवान आगे कहते हैं, ज्योति योग करो। ज्योति योग से तात्पर्य है दृष्टि योग। दृष्टि योग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शमम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानब लोकयन। दिशाओं को नहीं देखते हुए साधक नासिका के अग्रभाग में ध्यान केंद्रित करे। गुरुदेव कहते हैं, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो,
आप ही वह बिंदु छलके, पट गिरा निर्खत रहो। साधक जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तो भीतर में परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन, और गुरुदेव कहते हैं उसी बिंदु को देखते रहो, देखते रहो। क्या होगा? भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन होगा। गुरुदेव की वाणी में पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदयहु रविहु धूर शब्द मिल जाता है। गुरु सदगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। जिन्होंने अपने आप को गुरु के अधीनस्थ कर लिया है, जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है। एक भक्त ने लिखा, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, अर्पण कर दूं इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शंकराचार्य जी महाराज की वाणी में, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः, संसाराद चिराद भवमुक्तः। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः, संसाराद चिराद भवमुक्तः। सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्षसि निज हृदयस्थं देवं, द्रक्षसि निज हृदयस्थं देवं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दिया है, वह भक्त एक न एक दिन गुरु कृपा से साधना करता हुआ, भजन ध्यान करता हुआ निश्चित रूप से एक न एक दिन इस भवसागर को पार कर जाएगा। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः, संसाराद चिराद भव मुक्तः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। आगे वेद भगवान कहते हैं ज्योति योग करो, और गुरुदेव कहते हैं साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। साधक जब नादानुसंधान की साधना करता है तो प्रारंभ में शरीर के रग रेशे की आवाज को सुनता है। शास्त्र में आया है, नादे मनोलयम ब्रह्मण दूर श्रवण कारणम, विंदो मनोलयम कृत्वा दूर दर्शन मापुन्याद। जो साधक दृष्टियों की साधना में सफल हो जाता है, जिससे ठीक ठीक दृष्टियों की साधना होने लगती है, तो बाबा तुलसी ने लिखा, उघरहि विमल बिलोचन ही के
मिटहि दोष दुख भवरज नीके। जब साधक को दृष्टियों की साधना में सफलता मिल जाती है तो बाबा तुलसी कहते हैं कि उसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है और साधक बैठे बैठे सब कुछ देखने लगता है। सब कुछ कहाँ क्या हो रहा है, बैठे बैठे सब कुछ जानता है, देखता है। और नादे मनोलयम ब्रह्मन दूर श्रवण कारणम। जब साधक ठीक ठीक नादानुसंधान क्रिया करने लगता है तो साधक उस परमात्मा शब्द को श्रवण करता है, उस दिव्य नाद को सुनता है। उस सूक्ष्म नाद को सुनता हुआ साधक उस परमात्मा का अनुभव करता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो बाबा तुलसी कहते हैं जानत तुमई होई जाई। गुरुदेव की वाणी में हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजे, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजे। जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो पुनः इस आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ेगा।